जी चैतन्य महाप्रभु जी 4 जगह पर विराजमान रहते हैं। हम जैसे आपने बताया, वो पहला स्थान मैंने नोट नहीं किया। शची माता का घर, जहाँ पे अपने घर में तो विराजमान ही है ना, ठीक है ना। आप बोलोगे कि चैतन्य महाप्रभु जब पुरी चले गए थे तो थोड़े ना शची माता के घर में थे। दोबारा रिपीट कर दो। इनका क्वेश्चन है कि नहीं, ये 4 जगह वो उपस्थित रहते थे। दोबारा जो 4 जगह चैतन्य महाप्रभु हमेशा विराजमान रहते हैं ना, वो 4 जगह है। शची माता का घर जो है, जगन्नाथ मिश्र शची माता का घर, अपने माता पिता के घर में, शिवास आंगन में, और राघव पंडित पानीहाटी में राघव पंडित का घर है। हाँ, आप में से हर एक व्यक्ति को जाना चाहिए वहाँ पर, पानीहाटी। हाँ, कलकत्ता के पास है। कलकत्ता एयरपोर्ट से आधा घंटा लगेगा, पानीहाटी आधा पौना घंटे में पहुँच जाओगे वहाँ पे, पानीहाटी। हाँ, जब भी कभी आप मायापुर जाओ तो आप कलकत्ता पहुँचते हो तो कलकत्ता सपोज एयरपोर्ट से पहुँचे तो एयरपोर्ट से आधा पौना घंटा लगेगा, पानीहाटी पहुँच जाओगे। और पानीहाटी से 5 मिनट की दूरी पे है खड़दाहा, जहाँ पे नित्यानंद प्रभु रहते थे। खड़दा, वहाँ पे आप गए हो? हाँ, आप खड़दा जा सकते हो, जहाँ पे नित्यानंद प्रभु का निवास है। हाँ, और खड़दा के पास में साहिबौन है जगह, श्री रामपुर है, जहाँ पर नित्यानंद प्रभु के जो सुपुत्र थे वीरभद्र, कई लोग वीर चंद्र बोलते हैं, कई लोग वीरभद्र भी बोलते हैं। तो उन्होंने 3 डेटीज बनाए थे, भगवान के 3 विग्रह बनाए थे। तो एक विग्रह खड़दाहा में, एक श्री रामपुर में और एक साहिबौन में। तो आप उन विग्रहों के दर्शन कर सकते हो। तो जाने वाली बात है, एक्चुअली लोगों को पता भी नहीं है। एक प्रॉब्लम, आप साहिबौन गए हो? देखो, आप खड़दाहा चले गए, खड़दाहा से 10 मिनट दूर है साहिबौन। हाँ, हाँ, लोगों को एक्चुअली में आइडिया भी नहीं है ना लोगों को। सो 4 जगहें हैं, शची माता का घर, शिवास आंगन, राघव पंडित भवन, और जहाँ पर भगवान के नाम का कृष्ण कीर्तन हो रहा है, माया कीर्तन नहीं हो रहा, कृष्ण कीर्तन कर रहा है। ओके, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना, जहाँ पे कृष्ण कीर्तन हो रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि जब चैतन्य महाप्रभु पुरी चले गए थे तो कैसे कह सकते हैं कि वो शची माता के घर में है वो? तो ये क्वेश्चन खड़ा हो सकता है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने शची माता को ऐसा मन में शंका नहीं हो कि शची माता सोचे कि अभी जो है मैं अपने पुत्र को खिला नहीं पा रही हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु ने एक भक्त के हाथ में शची माता को संदेश भेजा था कि मैं रोज जो है, आप जो भी भोग लगाते हो, मैं रोज स्वयं उस भोजन को, उस भोग को ग्रहण करता हूँ। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने एक घटना के बारे में भी उनको, उस भक्त को बताकर भेजा था। अगर उनको विश्वास ना हो, वो घटना बता देना, वो समझ जाएंगे। अब वो घटना क्या है, आप चैतन्य चरितामृत पढ़ो, फिर आपको पता चल जाएगी। हम तिलक इसलिए लगाते हैं कि जो 2 लाइनें हैं, ये भगवान के चरण कमल है। ये 2 लाइनें, ये भगवान का दायां चरण है और ये बायां चरण है। और जो नीचे आप देख रहे हो ये पत्ता है, ये तुलसी पत्र है। तुलसी पत्र भगवान के चरणों में चढ़ाया जाता है ना। तो हम अपने माथे पे हम धारण करते हैं भगवान के चरण कमल। हम ये बता रहे हैं कि हमने अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है। ओके, जैसे गणेश जी हैं, गणेश जी भी अपने मस्तक पर भगवान के चरण कमल धारण करते हैं। यद पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभा द्वंद्वे प्रणाम समेस गणाधिराजा विघ्नान हंतुम अलम अस्य जगत्रयस्य गोविंदम आदि पुरुषम अहम भजामि। जो गणेश जी हैं, उनमें तीनों लोकों का विघ्न हरण करने की ताकत कहाँ से आ रही है? क्योंकि भगवान ने अपने दोनों चरण उनके सिर पे रखे हुए हैं। इस कारण से गणेश जी के पास में विघ्नों को हरने की उनको क्षमता मिल गई, उनको ताकत मिल गई। ऐसे गोविंद को
हम प्रणाम करते हैं, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। प्रभु जी, हम कभी कभी किसी से पूछे तो वो कहते कि ये वैष्णव की पहचान है, कोई कुछ बताता है कोई कुछ, इसलिए मैंने आपसे प्रश्न किया। हाँ, तो अपने माथे पे भगवान के चरण चिन्ह धारण करना वैष्णव की पहचान है ना। मतलब खाली ये बता देते थे कि वैष्णव की पहचान। चलो अब तो क्लियर हो गया ना प्रभु जी एक और पूछना चाह रहे हैं, जो हमने दर्शन करे उर्पी कृष्ण के, हाँ, तो वहाँ जो लेक्चर चल रहे थे, तो जो सिर पे टोकना से रखे और घोड़े पैर रखे, वो कौन है? हाँ, जो आपने देखा होगा कि एक है कि शायद कनकदास जी हैं, मेरे नाम याद नहीं आ रहा। एक तरफ तो कनकदास है, इस तरफ, और दूसरी तरफ जो मतलब लेक्चर चल रहे थे, वो मेरे ख्याल वाडीराज हैं शायद, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो चलो मैं उनका नाम मैं आपको ढूंढ के बता दूंगा। गुरु महाराज ने बताया था लेक्चर हाँ। चल रहे थे, पर हमने जो उनके यहाँ पर उन्होंने अपने वो घुटने रखे हुए हैं, घोड़ा है और उनके सिर पे थाली है और उसमें से वो खा रहे हैं, वो हयग्रीव अवतार है। वो हयग्रीव अवतार है और वो अपने शुद्ध भक्त के हाथ से वो उसको ग्रहण कर रहे हैं और वो उनको चना खिलाते थे उनको, और थोड़ा सा चना छोड़ देते थे। जो वो भक्त जो हैं वो भगवान के उच्चिष्ट को बहुत ही खुशी से भगवान के उच्चिष्ट को ग्रहण करते थे। अब वो कौन से आचार्य थे उनका नाम अनफॉर्चुनेटली मेरे दिमाग से निकल गया, मैं देख के बता दूंगा आपको। महाराज ने बताया था, हाँ समझ में नहीं। हाँ, मैं नाम बता दूंगा, लेकिन मैंने आपको घटना एक्सप्लेन कर दिया आपको। हम लोग जैसे माताएं बाल काले नहीं करती तो भौतिक लोग बहुत हंसी और भौतिक लोगों की हंसी उड़ाने का आप टेंशन मत लो। भौतिक लोगों की हंसी का, उनके गालियों का कोई मतलब नहीं है। भौतिक लोगों का कोई मतलब नहीं है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। भौतिक लोगों की, उनकी वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप ये सोचो कि भक्त मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, भगवान मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, उस चीज को सोचो। कोई भौतिक व्यक्ति ने आपकी बहुत प्रशंसा कर दी, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। किसी ने आपको 10 गालियां दे दी, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उससे प्रभावित मत हो जाओ। आप तो ये सोचो कि मैं क्या ऐसे काम कर रही हूँ कि भक्त मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, इसके ऊपर फोकस करो, इसके ऊपर ध्यान लगाओ अपना। ओके, ठीक है। हाँ, जैसे हम लोग कर रहे हैं तो क्या अच्छी टोन्स में और अच्छे इंस्ट्रूमेंट बजा के संकीर्तन करना सही नहीं है? नहीं, अगर पब्लिक प्लेस में हम कर रहे हैं, वो पब्लिक प्लेस में चलो ठीक है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती भी अलाउ करते थे कि आप लोगों को चलो आकर्षित करने के लिए, लेकिन जब आप भक्तों के समाज में बैठे हो, आप टेंपल में कीर्तन कर रहे हो, सारे भक्त बैठे हैं ज्यादा, तो फिर तो आपको मतलब कहीं तो आप ट्यून को छोड़ के हरि नाम पे ध्यान लगाओगे। लोग ऐसी उल्टे सीधे इतनी ट्यून गाते हैं, समझ ही नहीं आता हरे कृष्णा का क्या चल रहा है। मतलब सिंपल ट्यून गाओ, एकदम प्लेन ट्यून होने चाहिए, जैसे प्रभुपाद गा रहे हैं। हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोगों को फैंसी ट्यून गाकर आकर्षित कर लेंगे, ऐसा नहीं है। लोग आकर्षित होंगे भगवान की, प्रभुपाद की मर्सी से, उनकी कृपा से लोग आकर्षित हो जाएंगे। अगर प्रभुपाद देखेंगे कि आप सिंसियरली, अगर आप प्रीचिंग कर रहे हो, सिंसियरली आप साधना कर रहे हो, श्रील प्रभुपाद और लोगों को भेजेंगे आपके पास कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए। आपके अपने एफर्ट से एक चींटी भी आपके पास नहीं आ सकती। अगर आपके पास कुछ लोग सलाह मशवरे के लिए आ रहे हैं, अगर आपसे लोग, अगर नए भक्त जुड़ रहे हैं आपके साथ में, तो वो आपका उसमें कोई क्रेडिट नहीं है, वो भगवान भेज। आपका क्रेडिट ये हो सकता है कि आप अच्छे से भक्ति कर रहे हो, साधना कर रहे हो, ये क्रेडिट हो सकता है आपका। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है, अगर आपके मन में पूजा लाभ प्रतिष्ठा है
तो भगवान श्रील प्रभुपाद ऐसे लोग भेज देंगे जो धोखा खाना चाहते हैं, आप धोखा देना चाहते हो, दोनों को मिला देंगे वो। चल भैया अब तुम दोनों करते रहो। लेकिन अगर आप अच्छे से भक्ति करोगे, भगवान और श्रील प्रभुपाद अच्छे लोग आपके पास भेज देंगे कि चलो आप इनका ध्यान रखो। अब वो भगवान चैतन्य महाप्रभु गौर निताय भेज रहे हैं, प्रभुपाद भेज रहे हैं, हमारे कहने से कुछ नहीं हो रहा। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है? ओके। सबका अलग अलग विचार है कि हम किस क्रम से पढ़ें। पहले ऑफ कोर्स पहले भगवत गीता पढ़नी चाहिए, उसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। तो अगर कोई बोले कि पहले चैतन्य चरितामृत नहीं, पहले भागवतम पढ़ो फिर चैतन्य चरितामृत पढ़ना, मैं आपको कह रहा हूं कि पहले चैतन्य चरितामृत पढ़ो फिर भागवतम पढ़ना। उसमें कंफ्यूजन क्या है? भागवतम पढ़ लो, चैतन्य चरितामृत पढ़ लो, वापस भागवतम पढ़ लेना। कोई उसमें लिखा थोड़ा ना है कि भैया एक ही बार पढ़नी है। हम तो इसलिए कह रहे हैं कि पहले चैतन्य चरितामृत पढ़ो फिर भागवतम पढ़ना, क्योंकि चैतन्य चरितामृत में गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत है। वो गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत अगर आपने पढ़ लिया, उस दृष्टि से जब आप भागवतम पढ़ोगे आप और अच्छे से समझ लोगे उसको। सिर्फ ये हमारा कहने का मकसद है। लेकिन अगर आपके काउंसलर कह रहे हैं, आपके मेंटर कह रहे हैं नहीं पहले भागवतम पढ़ना फिर सीसी पढ़ना, तो आप पहले भागवतम पढ़ लो फिर सीसी पढ़ लो, फिर दोबारा भागवतम पढ़ लेना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है? मैंने व्यक्तिगत रूप से मैंने पहले भागवतम पढ़ी, फिर मैंने चैतन्य चरितामृत पढ़ा मैंने। उसके बाद जब मैंने भागवतम पढ़ी तो अलग ही चल रहा था, कुछ बिल्कुल अलग समझ में आ रही थी बात, ठीक है? तो ऐसे कोई प्रश्न, बेसिकली आपको ऐसा नहीं है कि अब वो ट्रेन में आप अचानक आप हमसे मिल गए तो अब आप सोचो कि यार इनकी बात मानूं या उनकी बात मानूं। अगर आपको कहीं विरोधाभास लग रहा है तो आप अपने काउंसलर की बात मानो। अगर आपको लगे कि हमारा काउंसलर तो वो कह रहे हैं, ये कुछ और कह रहे हैं, तो आप अपने काउंसलर के बात मान के चलो, क्योंकि उससे ना कंफ्यूजन नहीं होगी। आप समझ रहे हो? अपने काउंसलर की बात मानो। और हम बेसिक पॉइंट ये बोल रहे हैं कि भक्ति अच्छे से कैसे करनी चाहिए, उस सिद्धांत को एक्सेप्ट कर लो इसमें से, और बाकी जैसे आपके काउंसलर कह रहे हैं वैसे चलते रहो, बात खत्म हो गई, ठीक है ना? क्योंकि आप काउंसलर से हट के चलने की कोशिश करोगे तो उसको भी प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको भी प्रॉब्लम हो जाएगी, आप उसको झेल नहीं पाओगे, तो फिर आप कहोगे ये सही फंस गए हम, ठीक है? ओके। आप और किसी का कोई क्वेश्चन है? आप कुछ क्वेश्चन कर? नहीं वो नहीं कर। हरे कृष्ण प्रभु, क्या कोई निश्चित क्रम है पुस्तकों का? क्योंकि छोटी पुस्तकें बताई गई कि जल्दी पढ़ना नहीं, ये मैं नवीन साधकों के बारे में जानना चाह रहा हूँ। पढ़ने के इच्छुक होते हैं बट क्रम नहीं जानते। हाँ, तो कोई ऐसा निर्दिष्ट? देखो, शुरुआत में बोलते हैं कि छोटी छोटी पुस्तकें पढ़ लो, क्योंकि एकदम से भगवत गीता पकड़ लेंगे तो, क्योंकि भगवत गीता नए व्यक्ति को ना थोड़ी नीरस लगती है। आप पता नहीं क्या बोल रहे हैं, इतनी डिफिकल्ट बातें उसमें लिखी हैं, तो घबरा जाता है भक्त। वो एक दो श्लोक पढ़ेगा उसे छोड़ देगा। तो इसलिए बोलते हैं कि चलो आप छोटी पुस्तकें पहले पढ़ लो, उसमें आपको थोड़ा प्रभुपाद के लेक्चर्स हैं बेसिकली, तो आप वो पढ़ लोगे, आपको थोड़ा इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा, थोड़ी बहुत आपको बेसिक बातें पता चल जाएंगी, फिर आप चैंटिंग करना शुरू कर दोगे, फिर आप भगवत गीता पढ़ोगे तो चांसेस है कि आप उसको पूरा कंप्लीट कर लो। सिर्फ आपका इंटरेस्ट जगाने के लिए है, ठीक है? वो ऐसा कुछ क्रम नहीं है। जैसे मैंने पहली किताब पढ़ी थी परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर, मैंने पहली किताब वो पढ़ी, लेकिन आप कृष्ण की ओर पढ़ सकते हो, आप कृष्ण भावनामृत एक अनुपम उपहार, आप वो पढ़ सकते हो,
प्रकृति के नियम पढ़ सकते हो, मृत्यु की पराजय पढ़ सकते हो। कोई भी आप पुस्तक उठाइए, आप जैसे सब बेसिकली आप जैसे आपके काउंसलर बोल रहे हैं, जिस हिसाब से आप एक क्रम लेके चल रहे होंगे, उस क्रम के अनुसार चलते रहिए। वो क्रम आपके लिए अलग हो सकता है, इनके लिए अलग हो सकता है। मैं जानना चाह रहा हूँ प्रभु जी कि व्यक्ति या काउंसलर टू काउंसलर क्रम अलग अलग है। हाँ, क्रम अलग परफेक्ट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। वो जो प्रीचर होता है ना, उस पर डिपेंड करता है। हर प्रीचर का मूड अलग होता है, हर प्रीचर का जो फोकस है, एम्फोसिस है, वो अलग होता है, तो उसके हिसाब से वो गाइड करता है। तो वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। अगर कोई बोले कि पहले परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर पढ़ो, कोई दूसरा बोले नहीं पहले कृष्ण की ओर पढ़ो, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, दोनों ठीक है। एंड ऑफ द डे पहले कृष्ण की ओर पढ़ लेना, फिर परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर पढ़ लेना। पढ़नी सारी किताबें हैं। ऐसा तो है नहीं कि ये प्रभुपाद के ये 20 ग्रंथ हैं, ये वाले 6 पढ़ लेना, ये वाले 14 छोड़ देना, ये तो है नहीं। पढ़ने तो सारे ही हैं। अब क्वेश्चन ये है कि अप्रैल में कौन सा पढ़ा, मई में कौन सा पढ़ा, वो इतना कोई सीरियस मैटर नहीं है, वो इतना कोई सीरियस मैटर नहीं है, कैसे भी पढ़ सकते हैं। साधकों को जानकारी नहीं होती ना कौन सी पुस्तकें हैं, कहीं को देख लिया प्रभुपाद जी की कौन कौन सी पुस्तकें हैं और क्या क्रम। हाँ, सब में लिस्ट है। हाँ, आप क्या कह रहे हो? जैसे हम बाहर का बना कोई सामान ले आते हैं और उसको भोग लगा देते हैं। इसके अलावा हाँ, हम तो उसको खाना देखो बाहर बच्चों ने डिमांड की कुछ चला दो। मूंगफली मूंगफली नहीं डिमांड की कुछ, जैसे मोमोस, जैसे ऐसे कुछ भी चीज ले आओ मार्केट की बनी हुई। देखो जो सिद्धांत ये है, सिद्धांत है कि भगवान बाहर अभक्तों के हाथ की बनी हुई चीज भगवान नहीं खाते, ये सिद्धांत है। भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं कि आप वो ऑफर करो जो आपने भक्ति भाव से बनाया है और भक्ति भाव से खिला रहे हो, क्योंकि बाहर की चीजें भक्ति भाव से नहीं बनी होती, इसलिए भगवान उसको एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन अब अचानक से सब कुछ छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप बोलोगे ना, अब घर जाके आप बोलोगे कल से समोसे बंद, तो बोलेंगे आप बाहर निकलो घर से फटाफट। हाँ, तो अगर वो खाना चाह रहे हैं फिर भी भगवान को भोग लगा के उनको खाने दो, कम से कम आदत पड़ जाएगी, ठीक है। और अगर आपको समोसे खाने हैं, आप घर में समोसे बना के खा लो, भगवान को भोग लगाओ, खिला दो, ऐसा भी कर सकते हो आप। और जैसे प्रभु जी हम किसी शादी में जाते थे, भक्ति बनाते हैं सारा प्रसाद, हाँ, तो घर से खा के जाओ। और फिर कोई आपसे वो पूछे ना, जिनकी शादी में आप गए हो, उनसे कोई आपसे पूछे कि आपने खाना खा लिया, और वो हाँ खा लिया, बहुत टेस्टी था, हाँ बात खत्म। कौन देख रहा है? और प्रभु जी जैसे नहीं, उसको ये कहने की जरूरत नहीं है, ए पाप है, मैं नहीं खाती है। उसको किसी को कहने की क्या जरूरत है, मतलब खा लिया, बहुत टेस्टी था, आज तो उसमें कौन देख रहा है, बात खत्म। हाँ, आप घर से खा के चले जाओ, बात खत्म हो गई, ठीक है नहीं? ठीक है। प्रभु जी एक और पूछना चाह रहे हैं। हाँ, प्रभु जी जैसे कोई नोटिस करे तो तुलसी जी डाल के खा सकते हैं, जरूरी था। देखो ऐसा है, मैं आपको सिद्धांत बता दिया आपको। अभी अगर हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अभी अगर हमारी इच्छा है तो वेल खा लो। उसमें जो छोटा बच्चा होता है ना, जब वो चलना सीखता है तो कई बार गिरता है, कई बार खड़ा होता है। तो जो छोटा बच्चा जब चलते चलते गिर जाता है तो माँ बाप को बुरा लगता है, अच्छा लगता है? उनको अच्छा लगता है, अच्छा लगा। फिर जब वो गिर के खड़ा होता है, देखो खड़ा हो गया, अपने आप खड़ा हो गया है। सो ऐसे ही लेकिन जब कोई बड़ा बच्चा और 20 साल का बच्चा गिरेगा तो माँ बाप को अच्छा नहीं लगता, बोले यार प्रॉब्लम है इसमें कुछ, है कि नहीं? तो जब आप भक्ति में जुड़े, अभी आप नए भक्त हो, आप कुछ कर पा रहे हो, कुछ नहीं कर पा रहे, भगवान को अच्छा लग रहा है,
लेकिन जैसे जैसे आप भक्ति में सीरियस होते चले जाओगे, दीक्षा हो गई आपकी, उसके बाद भी अगर आप करोगे तो भगवान बोलेंगे यार ये क्या हो रहा है, इसको प्रॉब्लम है इसको। आप समझ गए बात को? ठीक है। तो अभी आपका मन कर रहा है, अभी आप नए जुड़े हो, वेल ठीक है, आप ले लो, कोई इतनी कोई आसमान फटने वाला नहीं है। लेकिन जब आप भक्ति में थोड़ा आगे बढ़ोगे तो फिर आपको खुद ही छोड़ देना चाहिए। हाँ, मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए मैं नहीं खाऊंगी। नहीं प्रभु जी, हम छोड़ने को तैयार, लेकिन हमें बोलते हैं दूसरे कि नहीं ऐसे तो पा लेता है, ये भी पा नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, मतलब हम छोड़ते हैं और दूसरे कह देते कि तुम तो बहुत ज्यादा करने लगे। हाँ। भक्ति बोलते हैं कि ऐसे तो अभी तो कुछ कर ही नहीं रहे कि ऐसे तो पा लेते हैं, ऐसे कुछ नहीं होता, वो होता। जैसे बाहर की मिठाई आते कहते हैं मिठाई तो पा लेते। और एक बात और है, अगर घर में झगड़ा होना शुरू हो जाए तो थोड़ा सा खा लो, क्योंकि अगर घर में क्लेश होगा तो अभी आपकी वो स्थिति नहीं है कि आप उस क्लेश को झेल पाओ। आप परेशान हो जाओगे, माला छूट जाएगी आपकी। अगर आपको लगे घर में क्लेश होना शुरू हो गया इस कारण से, तो थोड़ा सा ले लो। नहीं, मैं ये कह रही हूँ जैसे बोलते हैं कि बाहर की मिठाई में कोई दोष नहीं है, मिठाई पालो, बाहर से लाके भोग लगा के, वो सही है या गलत? गलत है। आपको बता तो दिया मैंने। आपने बाहर की मिठाई खिलानी है तो भगवान को खजूर ला के खिला दो, गच्चक खिला दो भगवान को, ये खिला सकते हो। फलों में तो फल तो खवा सकते फल तो अब आप घर में थोड़ा फल बनाओगे, फल तो बाहर से आएंगे। हाँ, प्रयास तो अपने हाथ। फल तो बाहर से आएंगे ना, वो आप ला के खिला सकते हो। तो गज्जे की क्यों खिला सकते हैं प्रभु जी, वो भी तो बाहर की बने। उस आप कुछ हद तक कर सकते हो, नहीं खिलाने मत खिलाओ। आप एक गच्चे की रेवड़ी वगैरह खिला सकते हो, ओके भाई, खिला दिया भगवान को, चलता है। आप खजूर वगैरह खिला दो, इस तरह की कुछ चीजें खिला सकते हो। अभी जैसे यात्रा पे गए ना, प्रभु जी, जैसे हम लोग यात्रा पे गए हैं। आपका क्या क्वेश्चन था? आपका कोई क्वेश्चन था आपका? आपने बताया कि हमें ट्यून जो गाते हैं हम, जैसे सॉन्ग वाली ट्यून गाते हैं मंदिर में। अभी रोहिणी में ही कीर्तन मेला हुआ था, तो उसमें बहुत सारी ऐसी ट्यून गाई गई, ठीक है प्रभु जी, तो मंदिर वाले क्यों नहीं उस चीज को रोकते हैं? मंदिर वाले इसलिए नहीं रोक रहे क्योंकि मंदिर हर व्यक्ति को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। हम आपको ये बात इसलिए बता रहे हैं कि अब आप जुड़ चुके हो, अब आपको अगला कदम क्या बढ़ाना है। मंदिर जो है, मंदिर बेसिकली लोगों को आकर्षित करने के लिए है। एक बार आकर्षित हो गए, जुड़ गए, उसके बाद आगे कैसे बढ़ना है वो हम आपको बता रहे हैं। तो दोनों में फर्क है। आप थोड़ा सा साइड पर जाओ। ओके, तो मंदिरों का निर्माण जो है, हम लोगों को बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण हम भक्तों को आराम से रहने के लिए नहीं कर रहे। बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण जो है प्रभुपाद ने, फिर उनके शिष्य जो हैं, वो बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण कर रहे हैं कि लोग आकर्षित हो जाए आने के लिए वहाँ पर। जब लोग आकर्षित होकर वहाँ पे आ जाएंगे, फिर आप उनको प्रसाद खिलाओ स्वादिष्ट, फिर वो बार बार उस लालच में आएंगे, धीरे धीरे माला पकड़ लेंगे। फिर आप उनको बताना शुरू करो, देखो वो जो हमने आपको स्वादिष्ट भोजन प्रसाद खिलाया था, वो दूसरों को खाने दो, तुम मत खाना। फिर हम धीरे धीरे लोगों को बताएंगे, ठीक है, धीरे धीरे। अभी जो सुविधाएं आपको मिल रही हैं मंदिर में, आपको जो अच्छे प्रसाद मिल रहा है खाने के लिए, फिर हम आपको बोलेंगे कि वो जो अच्छा प्रसाद है आप दूसरों को खाने दो, और खुद जो है आप सादा भोजन करो। आप खुद आप सादा प्रसाद लो। अगर कोई फीस्ट प्रसाद बनी हुई है तो आप दाल चावल खाओ, दाल रोटी खाओ, और बाकी गुलाब जामुन, रसगुल्ले, शाही पनीर वो दूसरे भक्तों को खाने दो। फिर हम आपको ये बात बताना शुरू करेंगे। हाँ, तो आप उसमें प्रसाद की बुद्धि, भगवान की कृपा की बुद्धि रखो, उसमें टेस्ट की बुद्धि मत रखो।
ठीक है, फिर ये बातें धीरे धीरे आना शुरू हो जाती है। ओके, तो वो भी गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है, ये अलग लेवल पे बात कर रहे हैं। वो जुड़ गए, अब अलग लेवल पे आ गए, अलग लेवल की बात कर रहे हैं। फिर यहाँ से एक और लेवल पे जाओगे तो और डिफरेंट बात शुरू हो जाएगी। अलग अलग लेवल पे चल रही है ना बातें। अभी तो हम आपको बेसिक से सिर्फ एक लेवल ऊपर की बात बोल रहे हैं, अभी तो दुनिया जहान की बातें रखी हैं। नहीं खाओ रसगुल्ला, क्यों नहीं खाना चाहिए, खा लो, ठीक है, खा लो, मतलब उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आप बात को समझो कि मतलब इंद्रिय तृप्ति को घटाना चाहिए, बात ही है। और हम ये बता रहे हैं कि भगवान जो है, आप अपने हाथ से भक्ति भाव से बना के खिलाओगे तो भगवान उसको ज़्यादा अच्छे से स्वीकार करेगा इसको। बात हम सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको, ठीक है ना। जैसे माला करते तो नींद आती है। प्रभु जी खूब प्रयास करो, जैसे आप लोग कहते हैं कि शांत माल में एकदम वैसे मतलब माला करने के लिए खूब प्रयास करो। और जब शांत माला करो तो अच्छा वाला कितना भी प्रयास करो, हाँ, तब एकदम झटका सा लगेगा। हाँ, इसका कैसे करो? हाँ, तो जब हम माला करते हैं ना तो नींद आना स्वाभाविक होता है, उसमें ऐसी बात है। अगर आपको नींद आ रही है, अगर आप थके हुए हो, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो आधा घंटा रेस्ट करके फिर माला कर लो। कभी जैसे ना थके भी हो, अगर आप थके नहीं हुए फिर भी माला करते नींद आ रही है तो फिर खड़े होके माला कर लो। जब आप खड़े होके माला करोगे फिर नींद नहीं आएगी आपको, ठीक है। जब आप बैठ के करोगे, जब आप ऐसे, जैसे आपने ढास लगाई ना, अभी आप ऐसे बैठ के कर रहे हो, सब सही चलेगा। फिर धीरे 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 हम यूं चले जाते हैं, फिर यूं लटक जाते हैं, नहीं, फिर आंखें बंद हो जाती हैं, टक हो जाते हैं। प्रभु जी हमारे तो आप बैठे हो, आप पीछे ढास मत लगाओ। आंखें बंद करने पे तुरंत झटका लगता है। हाँ, ऐसे बैठे हुए तब भी नहीं, तो आप आंखें बंद मत करो, आप आंखें खोल के ऐसे जप करो। ऐसे ही हमारे प्रभु जी ने बताया। मेरे साथ ही हाँ, और ढास मत लगाओ, ढास मत लगाओ। आप ढास लगाओगे तो आपको जितना आप सुविधाजनक सीट में बैठोगे उतना ही सो जाओगे आप। और अगर आप थके नहीं हुए तो फिर आप खड़े होकर जप कर लो तो ठीक है। ओके, चलो ठीक है, आपका बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय।